Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लिए जीना शुरू कर दिए होंगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ और तमन्ना वानी का जो एकमात्र मुहिम है, अपने लिए जीना मत छोड़िए। हमेशा अपने साथ रहिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो साथ देता है आपका वो है आप खुद। तो जो सबसे ज्यादा आपके साथ हैं उनके साथ को कभी मत छोड़िए। तमन्ना वानी अपने कोचिंग सेंटर को वापस से लॉन्च कर रही है और पूरी तरह से लॉन्च कर रही है। हम लोग एजुकेशनल वीडियोस से शुरुआत करेंगे और उस एजुकेशनल वीडियोस में हम लोग उस तरह के वीडियोस को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं जो एजुकेशन विषय से संबंधित हो, जैसे कि बीएड से संबंधित हो, एमएड से संबंधित हो, एजुकेशन में रिसर्च से संबंधित हो और साथ ही साथ अभी रिसेंट में सितंबर में सीटेट आने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी जो टॉपिक्स होंगे उसको लेकर तमन्ना वानी पर आपको वीडियोस मिलेंगे। और कुछ वीडियोस आपके डिमांड पे भी होंगी, जो आप डिमांड करेंगे उसके अनुसार भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो एजुकेशन के सीरीज की एक तरह से शुरुआत करते हुए आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वह टॉपिक बहुत अहम सा टॉपिक है। वो टॉपिक शायद एक वक्त के बाद हर किसी के साथ उस तरह की चीजें होती रही हैं। जैसे हम अक्सर सुनते हैं बॉडी शेमिंग। अगर आप मोटी हैं, पतले हैं, मोटे हैं, पतली हैं, जो भी आपका जेंडर है और जिस भी आप फॉर्म में हैं, अक्सर हमारा समाज उसे बहुत नीची नजर से देखता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसी तरह से बहुत बार हम जिस कास्ट में, जिस क्रीड में है उसको लेके भी मजाक बनाने लगते हैं लोग। बहुत जिस क्लास में हम बिलोंग करते हैं उसको लेके भी लोग मजाक बनाते हैं। तो समाज का काम है मजाक बनाना अक्सर। लेकिन आज जिस चीज की बात मैं कर रही हूँ, जिस शेमिंग की मैं बात कर रही हूँ, वो शेमिंग हमारी पढ़ाई से लेकर जुड़ा हुआ है और उसे कहते हैं स्टडी शेमिंग। जी हाँ, पढ़ाई, एक तरफ हम शिक्षा की बात करते हैं और पढ़ाई की बात करते हैं कि आगे बढ़ो, लाइफ में ये करो, लाइफ में वो करो, नौकरी करो, सब कुछ करो, और दूसरी तरफ हम पढ़ने को लेकर मजाक बनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं स्टडी शेमिंग की। बहुत कम सुना होगा आपने शायद इस टॉपिक के बारे में, या शायद सुना ही नहीं होगा। लेकिन कभी ना कभी अगर आप 25 प्लस हैं और 30 प्लस, 35 प्लस और अगर 45 प्लस हैं, तब तो, और उसके बावजूद भी आपके अंदर पढ़ाई का कीड़ा है, यानी आपको पढ़ने का शौक है, आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं, किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई है और आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप इस टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे खुद को, या कर पाएंगे। सुनने में बहुत अजीब लगता है। एक तरफ हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, सब चीज की बात तो करते हैं, NIOS, इग्नू, इस तरह के बहुत सारे ओपन स्कूल डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम हैं जिसमें आप एडमिशन लेके, जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती, आप किसी भी उम्र में जाएं और एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई पूरी करें, या जो भी डिग्री आपको पसंद है वो डिग्री लें। PhD में तो खैर अब उम्र की सीमा कर दी गई है अक्सर जगहों पे, जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन PhD के दौरान भी मैंने खुद यह सुना है कि बुढ़ापा में ये लोग हमारी सीट खा रहे हैं। बुढ़ापा में ये लोग क्या पढ़ेंगी। अब अक्सर होता क्या है कि हमारी पढ़ाई बहुत बार बहुत सारे कारणों से बीच में ही अधूरी रह जाती है। बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम समय पर पूरा नहीं कर सकते। घर की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी, और खास करके लड़कियों के साथ शादी की जिम्मेवारी, मतलब उन लड़कियां तो खुद एक जिम्मेवारी मानी जाती हैं और उनकी शादी कर दी जाती है बहुत बार ग्रेजुएशन के बाद। ऐसे में आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करने के लिए डिग्री और एजुकेशन दोनों की जरूरत है।
और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज भले ही हैं, फिर भी हमें नॉलेज गेन करने के लिए कुछ नए कोर्स में हम एडमिशन लेते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर जब भी कोई थोड़े ज़्यादा उम्र की लड़की या लड़का क्लास करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, या एग्जाम हॉल में बैठते हैं, या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चीज़ कर रहे होते हैं, तो आसपास के जितने लोग होते हैं वो उन्हें बहुत मजाक की नज़रों से देखते हैं, एक अजीब सी नज़र से देखते हैं, और हमेशा यह मजाक बनाते हैं, बुढ़ापा में पढ़ना है, अब पढ़ के क्या करना है, पढ़ के क्या करना है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, जो ये सवाल करते हैं ना कि पढ़ के क्या करना है, उनसे बड़े मूर्ख कोई नहीं होते, क्योंकि शिक्षा का यही सबसे पहला सिद्धांत है। शिक्षा कभी पूरी नहीं होती, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। जिसे ये लगने लगता है कि मैं सर्वज्ञानी हूं, वो उसी दिन रुक जाते हैं, वो उसी दिन से आगे बढ़ना बंद हो जाता है उनका बंद। उसके बाद उनके अंदर कुछ भी संभावना ही नहीं बचती, और जिनके अंदर कोई संभावना नहीं बचती, बायोलॉजी में उसे निर्जीव कहते हैं। वैसे निर्जीव नहीं, उसे मैं कहूंगी मृत कहते हैं, क्योंकि जब कोई निर्जीव में भी संभावना होती है, अगर कोई निर्जीव वस्तु है, पत्थर भी है, तो उसे भी मैं तराश कर मूर्ति बना सकती हूँ, उसमें भी संभावना है। लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसके बाद उसकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, एक समय के बाद उसके सारे सेल्स डेड हो जाते हैं और वो मृत हो जाता है। तो जो भी इंसान अगर किसी से ये कहता है कि इस उम्र में पढ़ के क्या करना है, पढ़ाई की क्या जरूरत है, पढ़ के क्या कर लोगे, या फिर जब भी हम पढ़ने जाते हैं या फिर कोई एग्जाम देने जाते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं और उस दौरान कोई भी हमारा मजाक बना रहा होता है, तो मैं जो भी पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं अपने एक समय के बाद, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे इंसान को आप उस पे नाराज ना हो, उसे आप बिल्कुल सिंपैथी की नजर से देखें। हाँ, सही में वो सिंपैथी के लायक है। सिंपैथी, वो उस बेचारे के पास या उस बेचारी के पास तो कुछ करने को रह ही नहीं गया, उसने तो अपने ज्ञान को ही अंतिम ज्ञान मान लिया है, यानी अब उसका जीवन वहां पे खत्म हो चुका है। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं, या आप जो पढ़ने जा रहे हैं या जा रही हैं, आप शुरुआत कर रही हैं, आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं हर दिन कुछ नया। तो जो भी ये स्टडी शेमिंग से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर कभी भी कोई भी आपका मजाक बना रहा है, या पढ़ने के दौरान आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, या फिर बार बार आपके पास आकर, अक्सर एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, अगर आप वहां पे थोड़ा बहुत समय निकाल के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पे ये बोला जाता है कि अभी पढ़ने का, ये बुढ़ापा में पढ़ने का क्या करना है, पढ़ के क्या करना है बुढ़ापा में। बुढ़ापा उनका आ गया है, आपका नहीं, क्योंकि बुढ़ापा उम्र का एक पड़ाव है, वो कोई टैगलाइन नहीं है कि आपको बुढ़ापा में ऐसे ऐसे रहना है, वो सिर्फ एक एज है, एक नंबर है। तो जो ये शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं ना, बुढ़ापा, वो बूढ़े हो चुके हैं, वो बूढ़ी हो चुकी हैं। अक्सर मैं देखती हूँ कि आसपास के मोहल्ले में, खास करके औरतों के पास अगर कोई काम ना हो तो ये बैठ के ये देखती रहती हैं, अरे पता है फलाने की बहू ना पढ़ने जा रही है, अब बताओ इस उम्र में पढ़ रही है, घर का तो कोई काम ही नहीं करती है। अरे उसका बेटा अभी तक तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रही है वो आगे बढ़ने की, साथ दीजिए। शाबाशी के लायक हैं वो जो 45 प्लस में भी पढ़ने की हिम्मत रखते हैं, रखती हैं। जिस वक्त हमारा सेल्स धीरे धीरे करके डिजेनरेट करता है, हम आगे बढ़ने लगते हैं, हम अपने कॉग्निटिव एबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं, हम अपने दिमागी, मेरा जो दिमाग है उस पर हम चैलेंज करके चल रहे हैं कि नहीं, हम लिख सकते हैं, हम पढ़ सकती हैं, हम कर सकती हैं। तो जो भी इस स्टडी शेमिंग की अवस्था से गुजर रहे हों, उनके लिए यह वीडियो खास करके है।
सबसे पहले 2 चीज याद रखिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। अगर कल किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई है, अधूरी रह गई है, आपका कोई अरमान पूरा नहीं हुआ है, तो उसे पूरा करें। उसके लिए बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे इग्नू, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ये 2 सबसे वैलिड यूनिवर्सिटी हैं जिसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। मैट्रिक +2 देने के लिए NIOS है, नेशनल ओपन स्कूल। इन सारी जगहों पे अगर हम जाएं, पता करें, तो पता चलेगा पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। और जो भी इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पे कभी भी नाराज मत होइए। पहले तो उनकी बातों को चैलेंज करके चलिए कि वो जो बेचारे बोल रहे हैं या बेचारी बोल रही है, वो तो मृत हो चुकी है। उसका तो बुढ़ापा सच में आ गया है, क्योंकि उसके लिए बुढ़ापा नंबर नहीं है, उसके लिए मानसिक तौर पे वो बूढ़े हो चुके हैं, मानसिक तौर पे वो मृत हो चुके हैं। अब उनके पास बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपने शुरुआत की है और आप अभी बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकती हैं। ठीक है, क्या हुआ अगर एक कंपटीशन में नहीं हुआ तो दूसरे में होगा। हम तैयारी करते हैं ना, तैयारी करना कोई शर्म की बात तो नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, 100% डाल रहे हैं। डिग्री लेने की, पढ़ने की, किसी चीज की कोई उम्र नहीं है। कोशिश करना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। पहले तो शादी ही तब करें जब प्रॉपर पढ़ाई, नौकरी हो चुकी हो। लेकिन अगर उसके बावजूद भी, इन सब के बाद भी बहुत सारी बाधाओं के कारण आपकी पढ़ाई छूट जा रही है, तो उसे पूरी करें। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स करें, मास्टर्स हैं तो PhD करें। पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और यह प्रूव किया है गौतम बुद्ध ने, यह प्रूव किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यह प्रूव किया है हमारे बहुत सारे विद्वानों ने जो सीख रहे हैं लगातार। अगर कोई वैज्ञानिक यह मान लेता है कि विज्ञान का मेरा अंतिम आविष्कार है, तो आज हम AI के जमाने में नहीं आए होते, पहले मोबाइल को ही लेकर बैठे होते, पहले ही जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम आया था उसी को लेकर बैठे होते। लेकिन लगातार चीजों में प्रोग्रेस हो रहा है, लगातार हम बढ़ रहे हैं, और यही बढ़ना हमारी जिंदगी है। हम जितना ज्यादा बढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आगे रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे साथ साथ हमारा देश, हमारा समाज, हमारा सब कुछ बदलेगा। तो हमें नहीं बदलना है, लोगों को बदलना है। तो यह जो स्टडी शेमिंग है, इससे मैं भी बहुत बार गुजर चुकी हूँ, क्योंकि पढ़ाई का कीड़ा तो कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर अगर कुलबुला रहा होता है तो वो इस दौर से गुजरते हैं। तो अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं वो 30 मिनट रूल लेकर पढ़ाई कैसे करें। क्योंकि होता क्या है कि इस उम्र में या इस दौर में ग्रेजुएशन तक तो लोग साथ दे देते हैं मोटे तौर पे पढ़ने के लिए, 10th 12th तक तो बहुत ज्यादा ही साथ देते हैं। 10th का रिजल्ट है, मैट्रिक है, मैट्रिक है, मैट्रिक है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद लोग पढ़ाई को बस एक मान लेते हैं कि बस पढ़ाई पूरा करना है। पढ़ाई कभी पूरी ही नहीं होती बस, लेकिन लोगों को दिमाग में होता है पढ़ाई पूरी हो गई। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सारे घर के काम को करते हुए, जिम्मेवारियों को निभाते हुए हम कैसे पढ़ें। क्योंकि मुझे पता है कि एक उम्र सीमा के बाद हर किसी को पढ़ने के लिए पैसा भी खुद जुटाना है और समय भी खुद निकालना है। क्योंकि अक्सर आप अगर शादीशुदा हैं, तो अगर आपके पति हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं शर्म आएगी आपको एग्जाम में ले जाने में, आपको एग्जाम हॉल तक पहुंचाने में, कि कहीं कोई देख ना ले कि मेरी पत्नी इस उम्र में पढ़ रही है। साथ देंगे, सब कुछ लोग साथ देंगे, ऐसा नहीं कहती हूं, लेकिन पूरा साथ नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश हमेशा लगी रहेगी, लेकिन अपने मनोबल को कभी भी टूटने नहीं दीजिए। तमन्ना वानी आपके साथ है, क्योंकि तमन्ना वानी का यही तो मुहिम है, मन को नहीं मरने देना है। मन से हमेशा हम वही हैं जो
10 साल की उम्र में थे, जो मैट्रिक करते वक्त थे, हम वही हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं, हम वही हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, हम वही हैं जो डिलीट के लिए किताब लिख रहे हैं। तमन्ना वानी का एकमात्र मुहिम यही है। तो हम आपके साथ हैं, तमन्ना वानी की टीम हमेशा आपके साथ है। अगर आपको कभी भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज करें, ईमेल करें, और हमारे मैसेंजर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का भी पेज है, आप उसमें भी कांटेक्ट करें। लेकिन स्टडी शेमिंग के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ें, पढ़ें। और जो भी स्टडी शेमिंग के शिकार हैं उनके लिए यह वीडियो खास करके है, और अगला वीडियो भी आपके लिए है, क्योंकि मैं उसमें बताऊंगी 30 मिनट रूल टू स्टडी। 30 मिनट मात्र लगाकर आप किस तरह अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसी कामना के साथ आपका मनोबल कभी ना टूटे, इसी कामना के साथ। और जो भी आपको पढ़ाई को लेकर स्टडी शेमिंग करते हैं उन पर आप हमेशा अफसोस करें, सिंपैथी करें, इस कामना के साथ यह वीडियो मैं फिलहाल यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर बताऊंगी पढ़ने का तरीका। पढ़ाई किसे कहते हैं और पढ़ने का तरीका क्या होता है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, मैसेजेस करें, और अगर आप पसंद ना भी करते हैं कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को शेयर करें। कहीं ना कहीं बहुत दूर कोई तो होगा जिस तक इस वीडियो की ज़रूरत होगी। आप अपने ओपिनियंस ज़रूर दें, क्योंकि आपके ओपिनियन का मुझे इंतज़ार रहता है। अगर कोई भी मैसेज आप करना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आगे से कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो तमन्ना वानी आपके साथ है। अपने मन को कभी ना मारें, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमेशा जवान रहता है। जितना उसका उपयोग करेंगे वो उतना ही आगे बढ़ेगा। तो समाहार में मैं यही कहूँगी कि जो रुक गए हैं, जो मजाक बनाते हैं, सिंपैथी के लायक वो हैं, हम नहीं। जो मजाक बनाते हैं वो निर्जीव भी नहीं रह गए हैं, वो तो मृत हो गए हैं। उनके पास तो संभावना ही नहीं बची, और हमारे पास बहुत संभावना है। तो हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। इसी कामना के साथ, दिस इज पल्लवी, once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in next video. Thank you.